तो आपने कहीं न कहीं इस प्रकार की न्यूज़ आपने देखी होगी या सुनी होगी या कहीं न कहीं आपके सामने भी ये सारी चीज़ें होते हुए आपने भी ज़रूर देखी होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि घर के लोग ही घर के एक-दूसरे के दुश्मन बने फिरे हैं? कोई संपत्ति के लिए अपने बाप का कत्ल कर देता है, कोई संपत्ति के लिए अपने भाई से लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है, सब कुछ वो कर देता है। उनके अंदर प्रेम बचा ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं कई प्रकार की रील्स और न्यूज़ चैनल पर बताया जा रहा है। और आइए जो 2000 साल पहले जो जीवित प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसका कलाम क्या कहता है? जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 10 के 34 से आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे, उसके घर के ही लोग होंगे। देख सकते हैं आप किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है। 2000 साल पुराना लिखा गया वचन लेकिन आज भी ताज़ा है, आज भी हमारे हृदय को ये छेदता है, हमारे मनों को ये परिवर्तन कर देता है। आप अदर रिलीजियस भी आपने देखा होगा, कई जगह पर देखा होगा, लेकिन वो जो है वो थे, वो चले गए। उनकी बातें अब कुछ काम की नहीं। वो आपको उद्धार नहीं दिला सकते हैं। वो आपको जो इस सृष्टि को जिसने रचा उसके साथ आपका कनेक्शन बना नहीं सकते हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के ज़रिए। प्रभु परमेश्वर ने हमें उसका प्रेम दिखाया जो कि कई लोगों के अंदर ख़त्म हो चुका है। वो प्रेम है ही नहीं। और परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से प्रेम दिखा, उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही थी वो किस प्रकार से ताज़ी है। इसलिए सारी बातों को छोड़िए, आप उस जीवित खुदा को पहचानिए क्योंकि वो चाहता है कि आप उस अनंत आग से बच जाए। हो सकता है आप अनाथ हो सकता है आप विधवा है, हो सकता है आप गरीब हो सकता है चाहे आप अमीर हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो आपको उसका प्रेम दिखाते रहेगा हमेशा। जिस प्रकार से हमारे जो रिलेशन है, जिस प्रकार से आप न्यूज़ देख रहे हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, वो परमेश्वर वैसा नहीं है। एक माँ को आपने देखा होगा कि वो आपसे कितना प्रेम करती है। आपने देखा होगा जो इस धरती पर आपका जो पिता है वो आपसे कितना प्रेम करता है। कई गहरा या कई गुना उससे भी ज़्यादा परमेश्वर का प्रेम है। ये सारी चीज़ें बाइबल में ऑलरेडी लिखी हुई है और अदर जो आप मानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसने जो कहा उसकी बातों पर भी आप विश्वास करना सीखिए और उसके ज़रिए आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। आपने आपके जीवन के बारे में नहीं सोचा कि मैं इस दुनिया में मेरा क्या उद्देश्य है। मैं भी अदर रिलीजियस से हूँ,
और जब मैं प्रभु प्रभु में आया तो मैं एक रिलेशनशिप में जुड़ गया, जब परमेश्वर से मैं एक रिलेशनशिप में जुड़ गया, क्योंकि मैं परमेश्वर से दूर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस क्रूस पर जब वो कहता है एले एले लमा शबक्तानी, अर्थात है मेरे परमेश्वर, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिसने सृष्टि को रचा उसको, उसने अपने बेटे को छोड़ दिया। उसने ना तो पाप किया ना कुछ कुछ नहीं किया, वो पाप से रहित था, पाप से रहित था। लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। सोचिए, आप इस सृष्टि को रचने वाले की संतान बन गए। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि परमेश्वर का वचन आपको एक बार अवसर देना चाहता है। ये जो आपके आसपास के लोग, जो घटनाएं हो रही, सब कुछ इसमें लिखा है, चिप लगेगी, सब कुछ इसमें लिखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और प्रभु इन बातों के ज़रिए, इन शिक्षा के ज़रिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे।